फिर आपका कस्टमर आया, सीओडी कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे तो रजिस्टर करेगा अपने आप को। उसने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। लेट्स से उसकी कंपनी का नाम है SK इंटरनेशनल, ठीक है। उसका कॉन्टैक्ट पर्सन नेम लेट्स से ये है। ये उसका ईमेल आ गया। यहाँ पे उसका करंट एड्रेस ऑटोमेटिकली आ रहा होता है गूगल मैप से, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसना यहाँ आपका अगर पाकिस्तान में ही चलाएंगे तो यहाँ CNIC आ जाएगा, ठीक है। यहाँ CNIC ID लिखा हुआ है, ठीक है। ये EID उतर का ठीक है। यहाँ रेफरेंस नंबर आ जाएगा, ठीक है। रेफरेंस नंबर से क्या मराद है? ये रेफरेंस की अगर कोई उसके पास कोई रेफरेंस है तो ये डालेगा, अदरवाइज ये अच्छा, empty है। कोई प्रमोशन कोड अगर कोई प्रमोशन कोड आपने दिया है जिसके थ्रू वो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो अपना CNIC की कॉपी अपलोड करेगा, यहाँ अपनी वेबसाइट का लोगो अपलोड करेगा। नेक्स्ट पे जाके यहाँ से वो अपना बैंक अकाउंट चूज़ करेगा, अकाउंट जिसके ऊपर वो COD अमाउंट चाहता है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया, ब्रांच डाल दी, जो भी ब्रांच कोड है, स्विफ्ट कोड आ गया, ये IBN नंबर आ गया। नेक्स्ट किया, यहाँ पे वेबसाइट का URL डाल देगा, ठीक है। यहाँ पे वो अपना सिटी चूज़ करेगा जिस सिटी से वो बिलोंग करता है, ठीक है। अगर वो ये भी सारे सिटी से लगे हुए हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट आएगा कि COD या नॉन COD है या कॉर्पोरेट है, ठीक है। COD होता है जो कैश ऑन डिलीवरी, नॉन COD कॉर्पोरेट वो होता है जो इनवाइसिंग अकाउंट होता है, ठीक है। ये होता है COD ही है। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप है, ये प्रोडक्ट हैं जो आपके बैकएंड से ऐड हो रही हैं। इसका पूरा सेटअप है एक, ये मैंने COD चूज़ कर ली। एवरेज नंबर ऑफ शिपमेंट्स ये करके सबमिट कर दिया। यहाँ पे अपना वो पासवर्ड ऐड करेगा, ये उसने सबमिट कर दिया। ये उसका रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन आ गई, ठीक है। अब वो अगर लॉगिन करेगा तो उसका लॉगिन नहीं होगा जब तक उसका एडमिन से अप्रूवल नहीं होगी। ये ईमेल आ गई उसके पास, ठीक है। ये ईमेल आपकी कंपनी के नेम से जाएगी, यहाँ आपका लोगो होगा, ठीक है। इस पे जब वो अप्रूवल पे क्लिक करेगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा जी, जब वो करेगा तो इसका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अभी चूँकि एडमिन लॉगिन हुआ हुआ, ये अकाउंट उसका अप्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है, ये ईमेल आई है एडमिन को, ठीक है। उसने कहा है क्लिक लिंक टू व्यू कस्टमर। ये बेसिकली एडमिन के पास एडमिन के पास है ही नहीं, हाँ। चेक करें डाटा से क्या चीज़ है इसमें। हाँ, तो कभी मिस्टेक तो नहीं है, वो चेक कर। एडमिन इस URL के ऊपर क्लिक करके उसका प्रोफाइल वेरीफाई करेगा, ठीक है। ये उसका प्रोफाइल का डाटा जो उसने उधर से फिल किया, ठीक है। ठीक है। जिस वो सारा एड्रेस अगर इसमें कोई मैटर मिस्टेक नहीं तो वो यहाँ से एडिट करके ठीक है, अपडेट कर लेगा। पासवर्ड चेंज करना है वो यहाँ से एडिट करके अपडेट कर लेगा, ठीक है। अब ये उसका अकाउंट बन गया। अब जब तक वो यहाँ से अप्रूव नहीं करेगा वो यूज़र यहाँ से लॉगिन नहीं होगा, लॉगिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। फ्रंट एंड से ये उसका फ्रंट एंड है, यहाँ से वो लॉगिन नहीं कर सकता जब तक उसकी यहाँ से अप्रूवल नहीं आएगी, ठीक है। अब मैंने इसको अप्रूव किया, अप्रूव हो गया तो ये हमारे पास ये एडमिन पैनल है, यहाँ पे बिजनेस अकाउंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें अप्रूवल की ईमेल आ गई, योर अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड प्लीज़ लॉगिन। अभी कस्टमर को ईमेल गई है, ठीक है। ये बिजनेस अकाउंट एडमिन में जब जाते हैं तो यहाँ पे अप्रूव्ड आ रहे हैं, यहाँ पर पेंडिंग आ रहे होते हैं। अगर आप ईमेल से नहीं भी जाते तो जब यहाँ जाएंगे यहाँ पेंडिंग वाले स्टेटस अप्रूव में जाएंगे तो यहाँ पे अप्रूव वाले आ जाएंगे। अब ये देखें ये वाला SK इंटरनेशनल के नाम से अप्रूव में आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर वो कस्टमर फ्रंट एंड से लॉगिन करेगा ये लॉगिन किया, ये इसका डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड है आपके कस्टमर का। उसके पास यहाँ अपने सारे पार्सल आ रहे हैं, किस किस स्टेटस पे कौन कौन सा पार्सल है। यहाँ पे COD रिसीवेबल आ रहे हैं, ये वो COD रिसीवेबल है जो कि ओपन ऑर्डर्स हैं, ठीक है। और ये वो हैं जो कि क्लोज ऑर्डर है, हाँ जी, ठीक है। ये डिलीवर्ड चार्जेस, रिटर्न चार्जेस, ये क्लोज ऑर्डर है, ये वो, और ये ओपन ऑर्डर है,
ठीक है। इन दोनों में से जो कौन सी कितनी रिसीवेबल है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाएगा, नीचे चार्ट आ जाएगा। अब कस्टमर ने यहाँ से क्रिएट बुकिंग में जाके बुकिंग करनी है, ठीक है, उसने यहाँ से प्रोडक्ट चूज़ करनी है और यहाँ से सर्विस चूज़ करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट होती है COD नॉन COD या हैवी वेट, वो आपकी प्रोडक्ट है। सर्विस आपकी सेम डे, ओवरनाइट, ओवरलैंड, ये आपकी सर्विसेज हैं। ये सारा कुछ एडमिन से डिफाइन हो रहा है। अभी मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाऊंगा सर, ठीक। यहाँ से वो उसने ओरिजिन चूज़ किया, लेट से वो ओरिजिन कोई भी है, यहाँ पे उसका करंट सिटी जो है ना वो ओरिजिन ऑटोमेटिकली आ रहा होता है, ठीक है। ये उसकी नेम इंफॉर्मेशन ऑटो फिल आ रही है। अगर उसका पिकअप एड्रेस उसके मेन एड्रेस से डिफरेंट है तो वो यहाँ पे फिल कर सकता है, ठीक है। यहाँ से वो डेस्टिनेशन चूज़ करेगा, यहाँ पे उसका वो नेम डालेगा, हाँ जी। यहाँ पे ईमेल नॉन मैंडेटरी है, यहाँ पे उसका फ़ोन डालेगा, ठीक है। अभी 971 आ रहा है। जब आपका सेटअप होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सेटअप करना है, तो ये यहाँ पे 92 आएगा और आप बाकी फिल करेंगे, ठीक है। ये अब यहाँ पे वो अगर चाहेगा तो गूगल मैप के थ्रू भी एड्रेस डाल सकता है। ये देखें करंट डाउनलोड, ये लोकेशन यहाँ से इसको मूव करके वो चेंज कर सकता है, ठीक है। और ये जब एड्रेस इसके थ्रू वो कोऑर्डिनेट के थ्रू सेव करेगा अगर, ठीक है, तो जो आपका राइडर होगा उसको लोकेशन आपकी लोकेशन इस कंसाइनी की गूगल मैप पे मिल जाएगी। वो डायरेक्शन लगा सकता है अपनी राइडर एप्लीकेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे वो आइटम डिटेल डालेगा, लेट्स से गिलास आइटम से, ठीक है। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, नीड फास्ट डिलीवरी। यहाँ रेफरेंस नंबर डालेगा, यहाँ ऑर्डर आईडी डालेगा। ऑर्डर आईडी होती है नॉर्मली जो आप उसके ई-कॉमर्स स्टोर पे जो ऑर्डर आता है उसकी आईडी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस अगर कोई है तो डाल देगा, अदरवाइज़ यहाँ पे COD अमाउंट डालेगा, ठीक है। कितनी अमाउंट कलेक्ट करनी है? हाँ जी, कितनी कलेक्ट करनी है। अब जो बैकएंड पर जो जोन डिफाइन होते हैं उसकी बेस के ऊपर नीचे चार्जेस कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेट डालेंगे हम, तो अगर बैकएंड पे जो जोन डिफाइंड है अगर वो प्रॉपर इन सिटीज़ के हैं तो ये यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ सेटिंग में, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट डिफाइन होती है। ये प्रोडक्ट है हमारी COD नॉन COD COD हैवी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सर्विसेज डिफाइन होती हैं। ये सर्विसेज हैं कार्गो, ओवरलैंड, ओवरनाइट, सेम डे, कैश ऑन डिलीवरी। अब ये सेम डे सर्विस उसके पास आ रही है, ठीक है। उसको एडिट किया, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद है टैरिफ सेटअप। यहाँ पर आप अपना वो टैरिफ सेटअप करते हैं। अब यहाँ वहाँ पे सेम डे सिर्फ क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये सेम डे के ही जोन डिफाइंड है, ठीक है। सेम डे ही डिफाइंड है और कोई डिफाइंड नहीं है। ये दिखा रहा है डिफरेंट जोन क्रॉस मैपिंग, उसके बाद सेम जोन ऑटो, उसके बाद है सेम जोन ऑटो। ये उसकी प्राइस वगैरह आ रही है, ठीक है। ये प्राइसिंग सेट खुद करते हैं। हाँ जी, ये प्राइसिंग वगैरह आपने खुद सेट करनी है। इवन आपने जो आपका टैरिफ है वो सारा भी आपने खुद सेट करना है। ये जो वेट स्लैब आ रहे हैं ना 0 से लेके 0.5, 0.5, 1 से 1, ये वेट स्लैब भी आप खुद बनाएंगे जब आप अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये COD है, इसको मैंने एडिट किया। COD में आप 0 से 0.5, 0.5, 1 से 1, 1 से 2, 2 से आपने ये सिर्फ वेट स्लैब डाले हैं अभी। और फिर आपने यहाँ लास्ट पे डिफाइन करना है कि एडिशनल kg कितना 1 होगा या 0.5 होगा या कितना होगा। इन सब पे 0 आ रहा है, इस पे 1 है। अगर आपने कोई नया वेट स्लैब डालना है आप यहाँ पे डाल के ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके वेट स्लैब डायनेमिक है प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट के बाद आपने जब टैरिफ सेटअप कर रहे होते हैं, टैरिफ के अंदर आपने ये अपने जोन बनाया, ठीक है। सेम डे, ये सेम डे सर्विस हो गई, प्रोडक्ट COD हो गई। विद इन सिटी सेम जोन, अदर जोन या डिफरेंट जोन। तो ये आप जो भी बिजनेस होता है उसका एक पहले प्री डिफाइंड टैरिफ आप बना के देखते हैं, फिर उसको इस पर एंटर करते हैं उसके अकॉर्डिंग, और ये फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वो देता है, ठीक है। ये टैरिफ बेसिक हो गया। इसके बाद जब आपके पास जाते हैं बिजनेस अकाउंट में,
बिजनेस अकाउंट में आपके पास कस्टमर वाइज टैरिफ का ऑप्शन होता है। ये आपका कस्टमर बना, ठीक है। अब आपने ऐड टैरिफ किया, हो सकता है उस कस्टमर के साथ जो डिफ़ॉल्ट टैरिफ है उसके अगेंस्ट आप कोई और चार्जेस दे रहे हो, उसको मतलब रेट डिफरेंट दे रहे हो, तो यहाँ पे आप कस्टमर वाइज टैरिफ डालते हैं। अब आपने ये किया ना, तो ये आपका रेट आ गया डिफ़ॉल्ट। आप लेट से इसको आपने करना है 40, इसको करना है 60, इसको करना है 110, ठीक है। इसको लेट से आप 40 एडिशनल कर देते हैं। ये मैंने विद इन सिटी किया है, ठीक है। यह मैंने कस्टमर वाइज टैरिफ सेट कर दिया। अब मैं दूसरा टैरिफ करूँगा सेम जोन का, लेट से ये यही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं तीसरा ये वाला अदर जोन का, लेट से इसको हम 90 कर देते हैं, ठीक है। ये अब इस कस्टमर के प्रोफाइल में इसका टैरिफ अपडेट हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जब ये यहाँ पे बुकिंग फॉर्म में बुकिंग करेगा कस्टमर यहाँ पर, तो उसको उसके अकॉर्डिंग टैरिफ मिलेगा। ये देख रहे हैं 150 आ गया। अब ये 150 ये हमने 3 बनाया है ना। अब अगर हमारा विद इन सिटी है, ठीक है, विद इन सेम सिटी है, तो ये अबू धाबी टू अगर मैं करूँगा ना अबू धाबी, ये तो यहाँ पे वो 110 आ रहा है जो मैंने पीछे से किया था। अगर मैंने अदर सिटी करूँगा तो ये आ रहा है 150 आ जाएगा। अब उस पर जब ये भी चेंज करेंगे वेट चेंज करेंगे तो ये आ गया। तो ये पूरी एक हायरार्की है सिस्टम की कि आपने पहले डिफ़ॉल्ट, अब पहले अपनी प्रोडक्ट बनानी है, फिर आपने सर्विस बनानी है, फिर आपने टैरिफ डिफ़ाइन करना है, फिर कस्टमर वाइज टैरिफ डिफ़ाइन करना है, ठीक है। अगर कस्टमर वाइज नहीं करना तो डिफ़ॉल्ट टैरिफ अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये चार्जेस इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होंगे। अब ये इंश्योरेंस अगर है यहाँ पे ये 3 तरह की इंश्योरेंस होती है, नॉन फ्रेजाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फ्रेजाइल। यहाँ पे इंश्योरेंस अमाउंट जो डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी बैकएंड पे जो इंश्योरेंस की पॉलिसी इनके साथ डिफाइंड है वो यहाँ पे इंश्योरेंस चार्जेस ऐड करेगा, ठीक है। ये टोटल चार्जेस उसमें ऐड हो जाएंगे। फिर फ्यूल सरचार्ज एक्स्ट्रा होता है। ये फ्यूल सरचार्ज भी आपकी सेटिंग में डिफ़ाइन करते हैं कि हमने फ्यूल सरचार्ज ऐड करना है कस्टमर को। एक डिफ़ॉल्ट होता है, फिर कस्टमर वाइज अलग होता है, ठीक है। तो जितना फ्यूल सरचार्ज ऐड किया होगा वो यहाँ आ जाएगा। अगर कस्टमर के प्रोफाइल पे आपने 0 किया हुआ तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये सेल टैक्स आ रहा है, ये सिटी वाइज होता है, ठीक है। जो आपकी यहाँ पे सेटिंग में दिखाता हूँ, यहाँ पे जाएंगे लोकेशंस में, यहाँ पे जाएंगे सिटीज़ में, ये सिटीज़ आ रहे हैं। अब इन सिटीज़ के पीछे हैं स्टेट्स, ये जो प्रोविंसेस होते हैं, ये टैक्सेस प्रोविंशियल होते हैं। अब लेट से पंजाब है, आपने तो पंजाब में चलाना है लाहौर का, तो यहाँ पे 16% आ रहा है। कराची करेंगे तो आप वहाँ 13% डाल देंगे। अब सिंध करेंगे 13% आ जाएगा। अब सिंध के नीचे जितने सिटीज़ आएंगी वो उनका 13% आएगा। तो ये प्रोविंशियल आप यहाँ पे यहाँ पे प्रोविंशियल टैक्सेस डिफाइन कर देंगे। तो बुकिंग फॉर्म के ऊपर ये सेल टैक्स आपका प्रोविंशियल आ जाएगा। ये नेट अमाउंट आपकी ऐड होगी, टोटल डिलीवरी चार्जेस सारा कुछ करके ये नेट अमाउंट 115, ठीक है। अब ये 2000 रुपीज़ इसकी COD अमाउंट है, ठीक है। फिर जब हम सेव एंड प्रिंट करेंगे तो आपका CN का प्रिंट आ जाएगा। ये आपका CN आ गया, ठीक है। ये CN आ गया। अभी ये CN जो है ये एक आया है आपका, ठीक है। इसके ऊपर डाटा आपकी कंपनी का होगा, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन होता है यहाँ पे सेटिंग में, अगर मैं जाता हूँ यहाँ सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे सेटिंग में कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से आप अपनी वो CN को कंट्रोल कर सकते हैं जो प्रिंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑप्शन है नंबर ऑफ़ प्रिंट फॉर्म कितने आने चाहिए, 1 2 3। अगर आप 3 करेंगे तो ये जो आपका प्रिंट आउट आया ये यहाँ पे 3 कॉपीज़ आएंगी। फिर आप उसको प्रिंट एक 4 पे निकाल के वो आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका CN है। इसके ऊपर देख लें, ये एयरवे बिल भी कहते हैं इसको। ये इसका लेबल है, ये इसका बारकोड जनरेट हुआ, ठीक है। सॉफ्टवेयर जनरेट करता है, ये सॉफ्टवेयर ने इसका बारकोड ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। ये डेट है, सर्विस है, ओरिजिन है, डेस्टिनेशन है, ठीक है। इनवाइस, बुकिंग, वेट आ रहा है, ये शिपर इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये कंसाइनी इन्फॉर्मेशन है, ये रेफरेंस नंबर, ऑर्डर ID, ठीक है। COD अमाउंट कितनी है, गिलास आइटम, डिस्क्रिप्शन है, नीड फास्ट डिलीवरी, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। ये कमेंट्स आ रहे हैं, जो नीचे आपकी इनवाइस नोट है। ये इनवाइस नोट आप यहाँ ब्रांडिंग में जाएँ, यहाँ से आप लोगो ये देखें, ये आ रहा है ना, ये आप चेंज कर लें, वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये सारा डाटा आप यहाँ पे चेंज करें, आपके ये इनवाइस नोट के ऊपर यहाँ पे डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है।
ये लोगो आप चेंज करें, लोगो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका CN जनरेट हो गया, ये उसका ऑर्डर नंबर आ गया, ये ट्रैकिंग नंबर है। ठीक है, अब कस्टमर ने बुकिंग किया, एडमिन जब डैशबोर्ड पे आएगा तो उसको यहाँ पे नज़र आएगा कि 2 आज की न्यू बुकिंग आ गई हैं, वो इस पर क्लिक करेगा तो आप उसके पास ये आ जाएगा कि 2 कौन से न्यू बुकड है। ये SKI ने एक बुक किया, ये उसका CNR है, ये देख रहे हैं उसकी SD का मतलब है सेम डे। ठीक है, सेम डे डिलीवरी की हमने शॉर्टकट बैकएंड में डाले, ये 1 kg उसने दिया था, ये उसकी चार्जेस हैं, ये COD अमाउंट है, ये उसका कंसाइनी है, ये मोबाइल नंबर है, ये उसका एड्रेस है, फिर व्यू और इसका ये करंट स्टेटस आ रहा न्यू बुक। ठीक है, यहाँ पे उसका लोगो भी आएगा, नाम आएगा, यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, उसके बाद जब आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो उसने फिल किया। फिर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, ये व्यू ऑर्डर है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसी तरह ये प्रिंट का बटन है, CN दोबारा प्रिंट करना है तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास एडिट का ऑप्शन है, एडिट करना है एडमिन से एडिट कर लें, कैंसिल करना है कैंसिल कर लें, डिलीट करना है डिलीट कर लें, ट्रैक करना है ट्रैक कर लें। ये लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल मैप की लोकेशन अगर इंटीग्रेट यहाँ पे API लगती है वो आएगी तो फिर गूगल मैप पे लोकेशन इंटीग्रेट होके आ जाएगी, मैप दिखाएगा कि इस जगह लोकेशन पॉइंटर है। ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ट्रैकिंग आ रही है। ठीक हो गया, ये आपका एक ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने आपको सारा डाटा दिखाया। ठीक है, ये तो हो गया कि एक कॉर्पोरेट क्लाइंट जो हमें ऑर्डर दे रहा है, ठीक है ना, एक इंडिविजुअल अगर ऑर्डर करता है, फॉर एग्जांपल वॉकिंग कस्टमर आउटलेट है, वो कैसे फ्रंट डेस्क है। front अब desk। ये एडमिन पैनल है, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको सारा ब्रीफ नहीं दिया, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे एडमिन के ऊपर सारे ऑर्डर आ रहे हैं, यहाँ पे टोटल ऑर्डर आ रहे हैं, टोटल कस्टमर आ रहे हैं, राइडर आ रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, COD आ रही है, ये स्टेटस चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे जब हम बुकिंग फॉर्म में जाएंगे, बुकिंग फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे हम फ्रंट डेस्क की बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो स्टाफ होगा वो यहाँ बैठा होगा, तो उनको लॉगिन असाइन किए होंगे, उनको लॉगिन असाइन किया होगा। अगर वो वॉकिंग कस्टमर है तो यहाँ से वॉकिंग चूज़ करेगा रिटेल। ठीक है, ठीक है, ये एक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से वो उसका ओरिजिन, ठीक है, डेस्टिनेशन चूज़ करेगा। यहाँ पे वो डिलीवरी चार्जेस हाथ से भी डाल सकता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से वो डाटा डालेगा, कंसाइनी नेम इन्फॉर्मेशन जो भी डाटा डाल डाल के बुक करेगा, हाँ। उसकी बुकिंग भी हो जाएगी CM और निकल उसका जाएगा। जो करंट स्टेटस पोस्ट होगा पार्सल रिसीव्ड एट ऑफिस। ठीक है, ठीक है, अच्छा, आपके कस्टमर ने यहाँ पे वहाँ से अपने प्रोफाइल से ऑर्डर बुक कर लिया, ये उसका डैशबोर्ड है, उसके डैशबोर्ड में न्यू बुक आ रहा है। जब आप उसको पिकअप कर लेंगे तो वो पिकअप आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ठीक है, फिर रिसीवर्ड ऑफिस आ जाएगा, बाकी चीज़ें ये, और ये देख रहे हैं ये वो आ रहे हैं, ये डैशबोर्ड आ रहा है। लेकिन ये डैशबोर्ड तब चलता है जब पार्सल पिकअप हो जाता है, रिसीवर्ड ऑफिस हो जाता है, फिर यहाँ पे वो आपकी लाइबिलिटी में आ जाता है और ये आपकी लाइबिलिटी शो हो रही है कि कंपनी ने ये वर्क पेंडिंग है। हाँ, इतना जो पैसा है या इतना बिजनेस है इस कस्टमर का आपके पास पड़ा है। ठीक है, ये अब उसका देखें न्यू बुक रहा है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे वो क्रिएट बुकिंग मैंने बता दिया। अपलोड बल्क शीट, ये है बल्क ऑर्डर के लिए, बल्क बुकिंग के लिए। लेट से वो यहाँ से आप एक्सेल शीट डाउनलोड करता है, शीट के अंदर यहाँ पे वो अपने पास डाटा फिल करके अपलोड, ये डाटा फिल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये भी टेक्निकल है काफ़ी, इसके अंदर ये वो आ रहा है ना, ये इसका मतलब है यहाँ से जो शॉर्ट कोड होंगे ना वो यूज़ करेगा, सर्विस टाइप सर्विस कोड आ रहा है, आप दे देंगे ना, ये तो सर्विस कोड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा SD, ये सेम डे। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन डालेगा, लेकिन ओरिजिन के सिटी के डेस्टिनेशन, ओरिजिन तो इसका अपना ना वही है। यहाँ डेस्टिनेशन सिटी, डिलीवरी सिटी का नेम डालेगा, लेकिन उसकी स्पेलिंग भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे रिसीवर नेम, रिसीवर फ़ोन, रिसीवर एड्रेस, रेफरेंस नंबर, ऑर्डर ID, नंबर ऑफ पीसेस, वेट, COD अमाउंट, और अगर कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो डाल के इस सारे डाटा को वो यहाँ से वो लेट से उसके यहाँ 1000 पार्सल है, 1000 पार्सल है, वो यहाँ पे डाल के सेव करेगा और यहाँ से डाउनलोड शीट अब यहाँ से इंपोर्ट कर देगा, तो वो सारे पार्सल बल्क में उसके पोर्टल के ऊपर बुक हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये है बल्क बुकिंग, ये बल्क बुकिंग होगी। ठीक है,
उसके बाद ऑर्डर लिस्ट आ रही है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर यहाँ पे उसको अपने वो सारे ऑर्डर नज़र आ रहे होंगे। जब वो व्यू ऑर्डर पर क्लिक करेगा तो ये उसको ऑर्डर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। वो लाइव ट्रैकिंग पे क्लिक करेगा तो ये ट्रैकिंग आ रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे व्यू ऑर्डर में उसके पास भी ऑप्शन है ये प्रिंट का, एडिट का, कैंसिल का, ट्रैक का, ठीक है। तो यहाँ से वो फ़िल्टर कर सकते हैं ट्रैकिंग नंबर, डेट वाइज, फ्रॉम टू, स्टेटस, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑप्शन है ओपन ऑर्डर, डिलीवर्ड ऑर्डर या रिटर्न ऑर्डर, ठीक है। ये ओपन है। अब ये वो ऑर्डर है जो उसने अभी बुक किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा, ये एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल में आपके पास पिकअप ब्रांच शीट का ऑप्शन है। अब आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने राइडर को भेज के पिकअप करवाना है, ठीक है। ये है राइडर एप्लीकेशन, ये ओपन कर ली, यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा। और राइडर ऐप के अंदर यहाँ पे टोटल आपने जेनेरिक बनाई हुई है, जितने उसके पिकअप होंगे ना वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जितनी डिलीवरीज होंगी शो हो रही होंगी, कितना कैश इन हैंड है वो शो हो रहा होगा, डिलीवरी रूट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे होके जाना वो आ रहा होगा। टोटल पिकअप पे क्लिक करेगा तो ये उसकी वो पिकअप आ रहे हैं जो उसको असाइन है, ठीक है। यहाँ से वो क्लिक करेगा तो ये ऑर्डर का डिटेल पेज आ जाएगा। यहाँ पे सर्विस आ रही है, करंट स्टेटस आ रहा है। ये इस पर क्लिक करेगा तो उसके कंसाइनिंग को उसका करंट उसका करंट लोकेशन चली जाएगी। अपडेट पे करेगा तो ये पिकअप पे करेगा तो वो पिकअप हो स्टेटस अपडेट हो जाएगा। यहाँ से वो लोकेशन मैप पे ऐप पे लगा सकता है। ये कंसाइन शिपर इन्फॉर्मेशन है, कंसाइनिंग इन्फॉर्मेशन है, COD अमाउंट है, वेट आ रहा है। और ये देख रहे हैं ये उसकी कम्युनिकेशन आ रही है। अगर ऑर्डर के ऊपर कोई कम्युनिकेशन हुई है, ये शिपर ने कमेंट डाला था प्लीज़ होल्ड फॉर 1 डे, फिर एडमिन ने कमेंट डाला नॉट गिवन टू राइडर, ठीक है। ये सारा कुछ उसको शो हो रहा है, ये सारे ऑर्डर आ रहे हैं। अब यहाँ पे वो डैशबोर्ड, ये उसके पास ऑप्शन है सारे, ठीक है। डैशबोर्ड पे गया, ये अब जो डिलीवरीज असाइन है वो ये हैं, इस पर क्लिक करेगा, यहाँ पे उसको वो सारी जो डिलीवरीज असाइन होंगी वो आ रही होंगी, ठीक है। अब इसमें भी ऑप्शन है ये रूट ऑप्टिमाइज्ड और नॉन ऑप्टिमाइज्ड। ये वो हैं जो कि गूगल मैप के ऊपर लोकेशन डाली गई हैं डिलीवरी एड्रेसेस, ये वो हैं जो कि विदाउट मैप डिलीवरी डाली गई हैं, ठीक है। अब ये अपडेट करेगा, ये ऑप्शन आ रहे हैं डिलीवर, रिटर्न टू ऑफिस, रिफ्यूज बाय कंसाइनी, रीअटेम्प्ट, कंसाइनी नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब इसका व्यू जो है वो, इसका व्यू ये है एक्चुअली मोबाइल ऐप का, ठीक है। लेकिन इसमें वो ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आता। इसके पास यहाँ पे स्कैन करने का ऑप्शन है, ये यहाँ से क्लिक करेगा, कैमरा ओपन होगा, बारकोड स्कैन करेगा, वो स्कैन करके स्टेटस अपडेट कर देगा, ठीक है। स्कैन क्या करेगा? बारकोड स्कैन करेगा जो लेबल पार्सल का। फिर ये जो उसमें जिनकी रिसीविंग भी लेगा, सर जो भी लेगा, वो मैं दिखाता हूँ। लेट्स से डिलीवरीज में गया ना, अब डिलीवरीज में गया, यहाँ पे क्लिक किया, डिलीवर्ड पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये ऑप्शन आ गया, यहाँ पे रिसीवर का नाम डालेगा, ठीक है। लेट्स से रिसीवर का नाम है अहमद अली, यहाँ पे उसका ID कार्ड नंबर डालेगा, यहाँ पे उससे डिजिटल सिग्नेचर लेगा, यहाँ पे उसकी फ़ोटो लगाएगा, सीने से सबमिट करेगा तो ये सारा डाटा एडमिन पैनल में आ जाएगा, डिलीवरी मार्क हो जाएगी और ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपकी शिपमेंट रिपोर्ट के अंदर आ रही होगी, ठीक है। और सारा डाटा ये ऑनलाइन सेव हो रहा होगा, सारा डाटा ऑनलाइन सर्वर पे सेव हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर वो डिलीवरी रूट्स में जाएगा तो यहाँ पे उसको सिस्टम उसकी करंट लोकेशन से रूट बना के देगा डेस्टिनेशन तक। इस तरह जाना है आपने, क्या आपने यहाँ से पहले इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, जो नियरेस्ट लोकेशन होगी उसके ऊपर ये रूट बना के देगा। यहाँ पे वो सारे पार्सल आ रहे होंगे जो मैप पे ऐड हुए हुए हैं, पिकअप या डिलीवरीज जो मैप के ऊपर ऐड हुई हुई हैं वो आ रही होंगी। तो ये ऑप्शन है सारे, ठीक है। पिकअप डिलीवरीज उसको यहीं पे मिल जाएंगी। वापस यहाँ पे आता हूँ मैं, ये हमारे पास पिकअप ब्रांच शीट का ऑप्शन है। मतलब आपके पास कस्टमर ने ऑर्डर किया, अब आपके एडमिनिस्ट्रेशन पे जो लोग बैठे हैं वो इसको देख रहे हैं कि किसने ऑर्डर कर दिया। ये अहमद अली ITV ने एक ऑर्डर ये किया, ये SK वाले ने ये किया, ठीक है। आप क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे, राइडर चूज़ करेंगे और उस राइडर को आप असाइन कर देंगे, ठीक है। जब आप असाइन करेंगे तो एक पिकअप ब्रांच शीट का प्रिंट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अगर आपने अपने कंसाइन जो शिपर है उसको रिसीविंग देनी है तो आप ये शीट का प्रिंट निकाल के उसको देंगे
तो वो कहेंगे जाओ राइट अपने शिपर को ये रिसीविंग दो और पार्सल पिकअप करके ले आओ। अब वो जाएगा ये लेके कि ये पार्सल ऑर्डर आया है मुझे, हाँ ये आप देने हैं, ठीक है, अपने रिकॉर्ड में रखा लेगा और आपका रिकॉर्ड में देगा। वो क्या करेगा यहाँ पे सिग्नेचर रिसीविंग देगा उसको, और वहाँ पे जाके मोबाइल एप्लीकेशन से, ये मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे ऑप्शन है पिकअप से, ये ऑप्शन है ये वाला स्कैन से, स्कैन पिकअप, इस पर क्लिक करेगा, इस पर क्लिक करेगा, यहाँ पे स्कैनर ऑन हो जाएगा, कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरे के आगे जब वो पार्सल आएगा वो स्कैन करता जाएगा, 1 है 2 हैं 50 हैं जितने भी हैं, 50 पार्सल एक साथ स्कैन करेगा और नीचे बटन आ जाएगा पिकड अप का, वो पिकड अप हो जाएंगे, वो सारे पार्सल का स्टेटस पिकड अप हो जाएगा और वो सिस्टम के अंदर वो पिकड अप पे अपडेट हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब ये पार्सल है, ये जब इसको यहाँ से असाइन होगा तब वो जाके उसको पिकअप कर सकता है, ठीक हो गया। जब ये यहाँ पे असाइन होगा तो इसका स्टेटस पोस्ट हो जाएगा पिकअप इन प्रोग्रेस का, ठीक है। ये पार्सल यहाँ पे पिकअप रन शीट बनाई, अब इसका स्टेटस हो गया पिकअप इन प्रोग्रेस। जब आप व्यू ऑर्डर में जाके यहाँ पे इसकी लाइव ट्रैकिंग में जाके देखें पिकअप इन प्रोग्रेस, और ये राइडर का नाम भी आ रहा है और ये पिकअप इन प्रोग्रेस भी आ रहा है, सॉरी ये यूज़र का नाम आ रहा है जिसने असाइन किया पिकअप, ठीक है। पिकअप इन प्रोग्रेस किसने करवाया है, ये करंट स्टेटस आ रहा है, ठीक हो गया। ये आपके शिपर को भी शो हो जाएगा। अब क्या होगा, जब पिकअप इन प्रोग्रेस के बाद वो आप ये ऑर्डर प्रोसेस, अगर वो ऐप यूज़ कर रहा है तो ऐप के अंदर वो ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा, पिकअप कर लेगा, स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं कर रहा तो यहाँ से भी एडमिन से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से अगर आपने कोई भी स्टेटस अपडेट करना है तो पिकअप करेंगे, अपडेट कर देंगे तो ये पिकअप यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा। ये नीचे स्टेटस आ रहे हैं, यहाँ पे ना पार्सल बारकोड स्कैनर से स्कैन होते हैं। अगर आपके पास बारकोड स्कैनर है, लेट से ये स्कैन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वेट भी आ रहा है, वेट एडिट करने का भी ऑप्शन है। लेट से एक क्लाइंट ने 1 kg डाल दिया, वो 2 kg का था, तो वो वेट भी अपडेट हो जाएगा और टैरिफ भी अपडेट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये ऑर्डर प्रोसेसिंग वाला जो पेज है ये ग्लोबल है, आपने कोई भी स्टेटस अपडेट करना है आप ये स्कैन करें और स्टेटस अपडेट कर दें। हाँ, अब करंट जो सिचुएशन है, करंट जो इसका नेक्स्ट स्टेटस है वो पिकड अप हो गया, रिसीव्ड एट ऑफिस करना ज़रूरी है, ठीक है। ये अब क्या हुआ, आपके राइटर में गया, स्कैन किए, पिकड अप कर लिया, जब पिकड अप हो गया वो ऑफिस में आएगा, ऑपरेशन वालों के हैंड ओवर करेगा, ऑपरेशन वाले सारे पार्सल को स्कैन करेंगे और यहाँ पे सॉर्टिंग करके यहाँ से रिसीव्ड एट ऑफिस करेंगे, ठीक है। अब इस पार्सल का स्टेटस रिसीव्ड एट ऑफिस हो गया। जैसे ही रिसीव्ड एट ऑफिस होगा, आपके जितने भी कंसाइनीज हैं उनको SMS जाएगा कि ये पार्सल आपका जो है इस कंपनी से बुक हो गया, जो कंपनी आपका ना काफ़ी कंपनी का नाम होगा, और आप इस URL पे जाके, ये ट्रैकिंग नंबर है, इस पे जाके आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। वो पूरा SMS उसको चला जाएगा, वो वेबसाइट ओपन करेगा, ट्रैक करेगा, वो ट्रैकिंग आ जाएगी। वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जो भी राइडर होगा वो कस्टमर को जाकर पहले पिकअप करेगा, फिर ऑफिस लेके आएगा उसको, ऑफिस उसके बाद आप सॉर्टिंग करेंगे उसको कि किस इलाके के हैं वो, हाँ राइडर मतलब आपने रिसीव एट ऑफिस करना है। अब ये ट्रैक का बटन है, यहाँ पे आपका कंसाइनी ये डाल के ट्रैक कर सकता है। ये ट्रैकिंग में क्या देखेगा, न्यू बुक हुआ, पिकअप इन प्रोग्रेस हुआ, पिकअप हो गया, पार्सल रिसीव एट ऑफिस हो गया, ठीक है। ये आपका कंसाइनी देख रहा है, ठीक है, वेबसाइट पे आके, इस URL पे आके, ठीक हो गया। ये उसको ट्रैकिंग मेरी है, पोर्टल बना हुआ, हाँ जी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो ऑपरेशन वाले ने आगे क्या करना है, ऑपरेशन वाले ने आगे करना है, मतलब ऑफिस में पार्सल आगे पड़े हुए हैं, अब उसने सॉर्टिंग करनी है। जो सेम स्टेशन के हैं उनको भेजेगा, उनकी डिलीवरी रन शीट बनाएगा, राइडर को साइन करेगा। जो आउट स्टेशन के हैं उनका मैनिफेस्ट बनाएगा और दूसरे सिटी को भेज देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं डिलीवरी रन शीट बनाता हूँ। यहाँ पे डिलीवरी शीट बनाने के 2 ऑप्शन हैं। एक ये यहाँ पे आए डिलीवरी रन शीट में, यहाँ पे आपने लेट से वो हमारा पार्सल है ये वाला, इसको चूज़ किया, ये मल्टी सिलेक्शन है, टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क, देखा टिक मार्क किया, फिल्टर किया, यहाँ से आप सिटी वाइज फिल्टर कर लें, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट करें इसको, यहाँ से राइडर चूज़ करें, असाइन करें, वो एक शीट निकल आएगी और उसको ऐप पे भी मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है स्कैन करने का, ये देख रहे हैं डिलीवरी स्कैन शीट,
इसका भी सेम पर्पज़ है। अपने यहाँ से स्कैन करना, आप कहते हैं वो यार कहाँ मैं टिक मार्क करता रहूँगा, तो सारे उठाया, स्कैन किया, यहाँ से उठाया राइडर, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ जोन वगैरह का कुछ जोन असाइन किया उसको, जोन नंबर ये कुछ और चीज़ है, ये जोनिंग के लिए है। ये अपडेट करेंगे तो आपकी ये डिलीवरी रन शीट का प्रिंट निकल आएगा, ठीक है। अब आप इसके ऊपर मैनुअल भी रिसीविंग दिलवा सकते हैं, और आप अपनी जब आपने वो साइन किया तो ये एप्लीकेशन के अंदर डिलीवरीज के अंदर उसको यहाँ पे वो पार्सल मिल भी जाएगा राइडर को, यहाँ पे वो पार्सल आ जाएगा, ठीक हो गया। वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अपडेट करेगा, डिलीवर्ड मार्क कर देगा, या पे वो रिफ्यूजर डाल देगा। अगर डिलीवर करेगा, मैंने पहले बताया यहाँ पे सिग्नेचर, नेम, वो सारा कुछ कर लेगा, ठीक है। अब ये वाली शीट वो लेके जाएगा मार्केट में, अदरवाइज वो मैनुअल सिग्नेचर ले लेगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक। ये आपका हो गया डिलीवरी रन शीट। अगर आपका वो पार्सल है आउट स्टेशन का, तो आप जाएंगे मैनिफेस्ट के अंदर, ठीक है। ये मैनिफेस्ट आपके पुराने सारे आ रहे होंगे, अगर यहाँ को पड़ा है मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये आ गया, ये मैनिफेस्ट है, इसका ये प्रिंट आउट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये मैनिफेस्ट नंबर आ रहा है, ये टाइप आ रही है, ये जो कुछ डाटा आपने फिल किए प्रिंट आ रहा है। अभी बनता कैसे है, आप गए ये मैनिफेस्ट के अंदर प्लस पे क्लिक किया, प्लस पे तो आपका न्यू मैनिफेस्ट क्रिएशन फॉर्म आ गया। यहाँ पे आपका मैनिफेस्ट नंबर ऑटो आ रहा है, डेट आ रही है, टाइप आ रही है, लोकल है या इंटरनेशनल है, ठीक है। मोड है, बाय रोड है या बाय एयर है, ठीक है। उसका बिल्टी नंबर क्या है, ठीक है। उसका सर्विस बाय एयर वे बिल है या CN है। यहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनीज आ रही होंगी, अगर आप कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं, हाँ आउटसोर्स कर रहे हैं। यहाँ ट्रक नंबर आ रहा होगा, या आपका जो एयरप्लेन नंबर आ रहा होगा, या फ्लाइट नंबर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे सील नंबर आ रहा होगा अगर आप यूज़ करना चाहें। ये सेंडिंग ब्रांच आ रही है, किस ब्रांच से आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आपके वो डाटा आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पार्सल को करेंगे स्कैन, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पार्सल स्कैन करेंगे, अब वो कह रहा है ये नीचे ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। अब इसका एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे सारे स्कैन कर लें, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से फ़िल्टर कर लें। आप कहें इस सिटी ये ओरिजिन और इस डेस्टिनेशन के जितने भी पार्सल है ना, वो आप पिक CN करेंगे ना, तो वो नीचे सारे आ जाएंगे, सारी लिस्ट आ जाएगी। हाँ मतलब, और इन दो स्टेटसेस के ऊपर जो खड़े हुए हैं, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। आपने यहाँ से पार्सल को स्कैन करना, ठीक है। जब आप इसको सेव एंड प्रिंट करेंगे तो इसका स्टेटस हो जाएगा पार्सल इन ट्रांजिट टू डेस्टिनेशन, ठीक है। ये प्रिंट किया, ये उसका प्रिंट आ गया। अब मैनिफेस्ट नंबर 2 है, ये वाला SK इंटरनेशनल शिपर है, ये कंसाइनी है, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, नंबर ऑफ पीसेस, वेट कितना है, अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट कितनी है, COD कितनी है, ये सारा आ रहा है, ठीक हो गया। ये आपका मैनिफेस्ट का प्रिंट आ गया। अब ये मैनिफेस्ट हुआ, उसके बाद क्या होगा, आप ये मैनिफेस्ट प्रिंट आप भेजेंगे पार्सल के साथ अपनी ब्रांच में। ब्रांच क्या करेगी, यहाँ पे डी मैनिफेस्ट फॉर्म पे जाएगी, यहाँ पे अपना मैनिफेस्ट नंबर डाल के पिक करेगी, तो वो नीचे आ जाएगा, सारी लिस्ट आ जाएगी। जब वो सबमिट करेगा तो उसके बाद डी मैनिफेस्ट प्रिंट आ जाएगा रिकॉर्ड के लिए कि मैं डी मैनिफेस्ट हो गया, ठीक है। अब जब ये मैनिफेस्ट और डी मैनिफेस्ट के साथ होता क्या है, जब आपकी ट्रैकिंग पे जाते हैं ना, ये ट्रैकिंग है, ये ट्रैकिंग में ये आया सबसे पहले न्यू बुक पिकअप इन प्रोग्रेस। जब आपने पिकअप असाइन की, पिकअप हुआ, जब उसने स्कैन करके पिकअप किया, जब आपने रिसीव एट ऑफिस करवाया तो रिसीव एट ऑफिस का ट्रैकिंग आ गई, आपने वो आउट फॉर डिलीवरी करवाया तो आउट फॉर डिलीवरी आ गई। अब ये मैंने चूँकि आउट फॉर डिलीवरी के बाद ये कर दिया तो उसने कर लिया, हाँ। आप ट्रांजिट डेस्टिनेशन इसके बाद ये नॉर्मली ये आउट फॉर डिलीवरी होता है, ठीक है। ये तो क्योंकि मैं डमी ऑर्डर कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ। अच्छा, पार्सल इन ट्रांजिट टू डेस्टिनेशन, जब आपने जैसे ही मैनिफेस्ट बनाया ना, तो ये स्टेटस ऑटोमेटिकली डाल जाता है मैनिफेस्ट पे, पार्सल इन ट्रांजिट डेस्टिनेशन। जब डी मैनिफेस्ट होता है तो ये स्टेटस डाल जाता है डेस्टिनेशन। इसके बाद वो ब्रांच क्या करेगी, वो दोबारा जाएगी डिलीवरी रन शीट में, ठीक है। यहाँ पे वो पार्सल आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 तरह के पार्सल आते हैं, जो रिसीव एट ऑफिस है या रिसीव एट डेस्टिनेशन है। वो क्या करेगा, यहाँ से उसका राइडर चूज़ करके उसको साइन करके इसका
ये डिलीवरी रन शीट बनाएगा, ठीक है, ये बन गई। आप उसको डिलीवर करना या रिफ्यूज़ करना, यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग में जाएंगे, इसको यहाँ पे स्कैन करेंगे, ये आउट फॉर डिलीवरी पे है, यहाँ से उसको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से आप डिलीवर कर देंगे। दोनों सूरतों में। अच्छा, अभी हम कस्टमर साइड पे भी देख लेते हैं। आप कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें हैं ना, या राइडर करे या आप एडमिन खुद, दोनों तरफ से हो सकता है। दोनों तरफ से हो इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी डिलीवरी मार्क नहीं हुई, ठीक है, बट बेहतर वही अगर राइडर ही करे तो वो भी ट्रेंड अप हो, उसके पास एप्लीकेशन है तो वो खुद ही करेगा ज़ाहिर है, ठीक है। अच्छा, ये आपका कस्टमर का डैशबोर्ड है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये COD रिसीवेबल में ये 1827 आ रहा है और ये ओपन ऑर्डर में आ रहा है। ओपन में क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी वो डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है। ये 2000 की COD थी, 172.5 की चार्जेस थे और ये उसकी टोटल रिसीवेबल बन रहा है ओपन ऑर्डर का। अब अगर आप यहाँ पर डिलीवर्ड मार्क कर देते हैं, यहाँ पे मैंने स्कैन किया, आउट फॉर डिलीवरी है, इसको डिलीवर किया, रिसीव्ड बाय नेम में वो डाल दिया नेम। अब इसको डिलीवर करते हैं, ये डिलीवर हो गया। अब ये डैशबोर्ड देखिएगा क्या होता है इसके साथ, तो ये खाली हो गया, इधर आ गया, ठीक है। अब ये डिलीवर्ड जो क्लोज ऑर्डर हैं ये उनकी COD है, ये उसके रिसीवेबल है। ओपन वाली भी आ रही होगी, क्लोज वाली भी आ रही होगी, या नेट अमाउंट भी आ रही होगी, ये चार्ट भी आ रहा है, ठीक है। अब ये इसको पता है कि मैंने इतने लेने हैं, ठीक है। अब इसको पे करने हैं, हाँ, इतने उससे कंपनी से लेने हैं। अब कंपनी क्या करेगी, जितने भी पार्सल डिलीवर हो चुके होंगे उसकी पेमेंट क्लियरेंस करनी होती है, डेली वीकली मंथली या जो भी सेटलमेंट पीरियड है, ये कस्टमर पेमेंट्स में आएगा, ठीक है। यहाँ से ऐड पेमेंट करेगा, यहाँ से वो शिपर चूज़ करेगा, ये आ गया, ठीक है। इसको सबमिट करेगा तो ये उसके वो पार्सल आ रहे हैं जो कि डिलीवर्ड है, ठीक है, ठीक हो गया। वो यहाँ से चूज़ करेगा कौन कौन को हमने क्लियर करना। अभी देखें 1827 आ रहा है ना यहाँ पे बैलेंस में, उसने क्या किया, 2000 COD, उसमें से चार्जेस वगैरह काट के बाकी की जनरेट इनवाइस करेगा, तो ये उसकी इनवाइस बन गई। इनवाइस का ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया, ठीक है। प्रीव्यू में भी वही कुछ दिखा रहा है, ये COD थी, उसके बाद ये चार्जेस हैं, ये GST है, टोटल है, ये उसका आ गया, ठीक है। अब ये करके अब यहाँ से पे नाउ का बटन भी है यहाँ पे, ठीक है। ये 1827 लेट से पे नाउ करता है। लेट से पहले आप सारी नहीं देते, लेट से पहले 1000 पे कर देते हैं, सेव किया, 1000 की पेमेंट होगी, दोबारा पे करते हैं, ये 827 आ गया, ये पे कर दिया, वो बैलेंस 0 हो गया, ठीक है। ये पेमेंट्स में जाएंगे ना, ये इसमें यहाँ पे आपको दोनों पेमेंट्स आ रही होंगी, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये पेमेंट हो गई। अब अगर कंसाइनी साइड इस ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, वो नहीं, वो तो आप मैनुअल करेंगे ना, बैंक वो लिंक नहीं होगी, बैंक इंटीग्रेट करेंगे तो होगा। अच्छा, माई पेमेंट्स में जाएंगे, कस्टमर ने पहले आपको शुरू बैंक अकाउंट दिया ना अपना जी, लेकिन आपका जो सेंट्रल बैंक है, आपके बैंक की AP इसमें इंटीग्रेट होगी तो फिर वो ऑटोमेटिकली जा सकती है ना, मतलब वो ही करेगा। उसका भी अलग से प्रोसेस है, पूरा अकाउंट्स का मॉड्यूल है, उसका डेमो मैं आपको बाद में देता हूँ। फिर मैंने सिर्फ ये कोरियर वाली एप्लीकेशन का डेमो दिया, ठीक है। ये कस्टमर का लॉगिन है, कस्टमर माई पेमेंट्स में आएगा, उसको अपनी वो इनवाइस आ जाएगी, वो व्यू पे क्लिक करेगा तो उसको वो सारा कुछ आ जाएगा कि ये टोटल पेएबल कितना था और क्या हुआ, ठीक है। ये उसका प्रिंट वो कस्टमर खुद भी देख लेगा, ठीक है, और यहाँ से वो समरी भी प्रिंट कर सकता है, ठीक है। ये उसके बाद समरी आ जाएगी, ठीक है। तो आपका जो भी प्रोसेस हुआ, अब उसके डैशबोर्ड पे जो रिसीवेबल है वो 0 हो गए हैं, क्योंकि आपने उसको पे कर दिया, उसका सिस्टम क्लियर हो गया। डैशबोर्ड पे वो दिखा रहा है कि यहाँ पे डिलीवर्ड में आ रहा है, तो उसका डैशबोर्ड भी क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ें हैं यहाँ पे, ट्रैक करने का ऑप्शन है, सजेशन कंप्लेंट है, एडिट अकाउंट है, बुकिंग समरी है, ऑर्डर लिस्ट है, ये वही सारी चीज़ें हैं। ऑर्डर लिस्ट में जाएगा तो यहाँ पे आप वो डिलीवर्ड के टैब में उसको मिलेंगे ऑर्डर, वो वाले ये देख रहे हैं, ये पेड मार्क हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वो डिटेल वगैरह, ये ट्रैकिंग आ रही है, ये सारी ट्रैकिंग, रिपोर्ट आ रही है। अब ये डिलीवर्ड में रिसीव्ड बाय क्या हुआ वो भी आ रहा है। जब आप ट्रैकिंग करेंगे फ्रंट एंड से, यहाँ पे भी आपके पास वो ट्रैकिंग जो कंसाइनी ट्रैक करेगा, ये आ रहा है डिलीवर्ड रिसीव्ड बाय सेल, जो भी आप नेम होगा वो डालेंगे आ जाएगा। ये कंसाइनी की ट्रैकिंग आ रही है,
ये एडमिन साइड आ रही है, एडमिन साइड पे ये पेमेंट्स भी आ रही हैं यहाँ पे, ये पेमेंट क्लियर हुई है, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। COD का पूरा प्रोसेस मैंने आपको करके दिखा दिया। इसके अंदर ये ब्रांच सेटअप है, ब्रांचेस में जाएंगे, ब्रांचेस में हम अपनी यहाँ से ब्रांचेस मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी ब्रांच, एडमिन ब्रांच, लाहौर ब्रांच, कराची ब्रांच, जो भी है यहाँ से न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूज़र्स का सेटअप है, यूज़र के राइट्स भी डिफरेंट होंगे जी। यूज़र के अंदर जब हम ऐड न्यू यूज़र करेंगे, क्रिएट यूज़र करेंगे, यहाँ पे उसका नेम, उसकी टाइप क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है या राइडर है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो यहाँ पे रोल आएगा, आपके कौन कौन सा रोल है, रोल और भी ऐड हो सकते हैं, यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस आएगा, पासवर्ड आएगा, फ़ोन आएगा, स्टाफ ID, CNIC, पिकअप कमीशन, डिलीवरी कमीशन, अगर वो राइडर है और वो किस ब्रांच से यूज़र बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसमें ये जो रोल आ रहे हैं, ये रोल आप यहाँ सेटिंग में जाके, ये रोल्स में जाके जी, यूज़र रोल्स में जाके यहाँ से आप अपने नए रोल क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट्स, फाइनेंस, HR जो भी है वो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ परमिशन में जाएंगे, यहाँ से रोल चूज़ करेंगे, लेट्स से आपका ये ऑपरेशन का बंदा है, ठीक है। तो आप उसको रोल यहाँ से एक्टिव एंड एक्टिव जो चीज़ें उसको देनी है, ठीक है, आप उसको वो यहाँ से राइट्स और परमिशन अपडेट कर देंगे। तो जो परमिशन आप उसको देंगे, जब वो लॉगिन करेगा उसके यूज़र वही खुलेगा, उसको वो चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। बाकी सेटिंग के अंदर ये जनरल सेटिंग है, यहाँ से आप अपना GST लगा सकते हैं, रिफ़ंड फ़ी, कैश हैंडलिंग फ़ी, ये एडिशनल चीज़ें हैं सारी इसमें। आप ये डिलेड ऑर्डर का टाइम है कि अगर ऑर्डर को डिले हो गया है तो कितने टाइम के बाद वो सिस्टम आपको बताएगा कि डिले ऑर्डर पड़े हैं। जैसे आपने 48 आवर्स लगा दिया, मतलब 48 आवर्स के दौरान वो ऑर्डर अपडेट नहीं हुआ तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे 8 वो डिलेड दिखाएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है कि ये सारे डिलेड हैं, ठीक हो गया। इसी तरह और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं सेटिंग में। यहाँ पे ब्रांडिंग है, मैंने पहले आपको बताया, आप अपनी ब्रांडिंग सारी इनवॉइस के ऊपर सारा डाटा सेट कर सकते हैं। स्टेटसेस आ रहे हैं कि सिस्टम में कौन कौन से स्टेटसेस हैं, ये वो सारे स्टेटस, कलर कम्बिनेशन, कलर कोड, ये काफ़ी टेक्निकल है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं, ठीक है। चार्जेस की सेटिंग है, अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। सर्विसेज हैं, सर्विस मैंने आपको पहले बताया, जैसे कार्गो, ओवरलैंड, ओवरनाइट, सेम डे, कैश ऑन डिलीवरी, ये आप सर्विसेज खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के अंदर शुरू में बताया गया, इसमें वो आप अपने वेट स्लैब को सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टैरिफ सेटअप है, ये टैरिफ जो फर्स्ट टाइम आपका जितना टैरिफ होगा सिस्टम में आप डालेंगे, हर प्रोडक्ट और हर सर्विस के लिए डालना पड़ेगा। अभी ये सिर्फ एक का ऐड हुआ है सैम्पल के अंदर, ठीक है। पे मोड होता है, सेटलमेंट पीरियड होता है, ये प्रोफाइल में यूज़ होती हैं चीज़ें, ठीक है। ये है सारा। फिर इसमें लोकेशन वाला टैब है, लोकेशन वाले टैब में आपके सबसे पहले यहाँ पे कंट्रीज ऐड होंगे, फिर प्रोविंसेस ऐड होंगे स्टेट्स में जाके, फिर पहले आपने डोमेन डिफाइन करेंगे, आपने कहाँ कैटर करना है जी, तो फिर सिटीज आप एडवांसमेंट यानी कि ग्रो करते हैं तो आप उसमें स्टेट वाइज का सिटी वाइज है, ये सिटीज़ आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर डिलीवरी रूट्स होते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर ये कम्युनिकेशन में SMS और ईमेल का मॉड्यूल है। SMS का मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे SMS टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे आप अपने न्यू टेम्पलेट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे टेम्पलेट डाल दिया डियर, आगे यहाँ से पैरामीटर लेंगे, ठीक है। डियर यहाँ पे उसका लेट्स से आप रिसीवर नेम ले रहे हैं, ठीक है, इसको आप टेम्पलेट में ऐड करेंगे, डियर रिसीवर नेम, ठीक है। योर ऑर्डर नंबर, यहाँ पे ऑर्डर नंबर का वो आएगा ट्रैकिंग नंबर, ठीक है, ये इसका शॉर्ट कोड आ गया। ऑर्डर नंबर दिस इज़ ऑन द वे, ठीक है, रिगार्ड्स, आगे कंपनी का नेम आ जाएगा। यहाँ पे बाकी ये सारी आप डाल सकते हैं, ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर ID क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है, वेट क्या है, उसका COD अमाउंट क्या है। आप यहाँ लिख सकते हैं प्लीज़ गेट रेडी योर COD अमाउंट, यहाँ पे ये COD अमाउंट का आ जाएगा, ठीक है, कि ये COD अमाउंट आप अपने साथ रखें, यू विल रिसीव विद इन एन आवर और 2 जो भी है, ठीक है। यहाँ पे
अब हम यहाँ पे किसको सेंड करना है, इसको एक्टिव करेंगे, कंसाइनी को सेंड करना है, ठीक है, वो एडमिन को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे हम डालेंगे कि वो उसका इवेंट कौन सा है, डिलीवर्ड पे करना है, ठीक है, किस स्टेटस पे करना है। अब आपने डिलीवर्ड का एक इवेंट बना हुआ है, ये एसएमएस सॉरी डिलीवर्ड पे नहीं होगा, ये आउट फॉर डिलीवरी चार्जेस तो कोई नहीं है, वो अलग डिस्कशन है, वो मैं आपको कोई अलग चीज़ है ना। यहाँ पे स्टेटस अपडेट पे आएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे कि ये एसएमएस हमने किस स्टेटस पे डालना है, ये हम करेंगे आउट फॉर डिलीवरी। अब ये जो मैंने स्पेसिफिक एक टेम्पलेट बनाया है, मैंने आउट फॉर डिलीवरी का बनाया है ना, जैसे ही आप राइडर को असाइन करेंगे ये एसएमएस उसको जाना चाहिए, ठीक है, इसको आपने सेव कर देना। यहाँ पे टेम्पलेट का नाम लग देंगे आउट फॉर डिलीवरी एसएमएस, पूरा मैं डिज़ाइन कर देंगे, इसमें या फिर पूरा ये ये एक टेम्पलेट बन गया, ठीक है। इस टेम्पलेट अब जैसे ही आउट फॉर डिलीवरी स्टेटस जाएगा कंसाइनी को ये एसएमएस चला जाएगा। इसी तरह आप शिपर को कर सकते हैं डिलीवर्ड के ऊपर, कंसाइनी को डिलीवर्ड पे कर सकते हैं, या रिफ्यूजल पे कर सकते हैं, सारे कुछ आपके अपने हैंड में है, ठीक है। यहाँ पे फिर ईमेल के टेम्पलेट्स भी इसी तरह से आप अपनी मर्ज़ी से उसको सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिज़नेस अकाउंट है, बिज़नेस अकाउंट में जाके हमारे पास ऑप्शन है, एक तो उसका प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन है, उसका पूरा प्रोफाइल प्रिंट कर सकते हैं आप अपने किसी लेटर हेड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप व्यू में जाते हैं, यहाँ पे लॉग इन एज बिज़नेस अकाउंट का ऑप्शन है, लॉग इन एज बिज़नेस अकाउंट करेंगे तो आप एज एन एडमिन उसके प्रोफाइल में लॉग इन कर लेंगे, ठीक हो गया किसी भी यूज़र के। यहाँ पे ये नीचे आप उसकी प्राइसिंग टैरिफ वगैरह मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये सारा ओवरव्यू जो है ये मैंने आपको दिया कोरियर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। इसके अलावा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो इसके साथ इंटीग्रेट होगा, उसका पूरा फाइनेंस का प्रोसेस है उसके अंदर, कि जब आपका कस्टमर रजिस्टर होगा, बिजनेस अकाउंट रजिस्टर होगा, कॉर्पोरेट लैंड रजिस्टर जी, तो उसका जो अकाउंट लेजर है वो ERP सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हो जाएगा, अकाउंट लेजर ओपन होगा। फिर उस अकाउंट लेजर के अगेंस्ट आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होती है, आप उससे कैश, आप राइडर से कैश कलेक्ट करते हैं तो आपकी लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं। फिर आप उसको जब यहाँ से पेमेंट्स करते हैं तो उसका अकाउंट लेजर मेंटेन होता है। वो पूरा ERP का सॉफ्टवेयर है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा।